बेसिक अच्छा हो जाएगा अगर आप एक बुक को लेके चलते हैं। उसी तरह अगर हम हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पे भी बात करें तो ऑब्जेक्टिव में भी वैसा ही हाल है। कभी लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पलटा के पढ़ने लगते हैं तो कोई बोलता है क्राउन के ऑब्जेक्टिव में इससे अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़ो, कोई बोलता है ज्ञान बिंदु के ऑब्जेक्टिव में तो सारा क्वेश्चन है तुम उसको पढ़ो। फिर एक बुक आता है ये दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक करके, उसको हम ऐड करना भूल गए थे, वो क्विक बुक भी आप ऐड कर लीजिए। ये क्विक बुक पे भी बहुत बार ध्यान गया, क्विक बुक का भी ऑब्जेक्टिव पे ध्यान जाता है। फिर जैसे ज्ञान बिंदु सर के ऑब्जेक्टिव पे ध्यान जाता है वैसे ही फिर ज्ञान बिंदु का नाम सुनते ही खान सर के ऑब्जेक्टिव पे बुक, खान सर वाले जो ऑब्जेक्टिव रहता है उनका उस पर ध्यान जाता है कि इनसे कर लेते हैं। फिर ध्यान चला जाता है ये जो एनसीईआरटी 360 वाला शशि शरण सर का जो बुक है उस पर ध्यान चला जाता है। रुकमनी भी ऑब्जेक्टिव निकालती है, आप लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, पॉलिटी का, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हर सब्जेक्ट का निकलता है, रुकमनी का भी। तो उसका फिर ध्यान चला जाता है उस पर कि अरे उसका करना है। फिर यूथ पब्लिकेशन, जैसा हम बताएं आपको, यूथ का आप कभी बुक उल्टा के देखिएगा आपको पसंद आ जाएगा, मतलब दिल करेगा इसी को पढ़ें। तो यूथ पब्लिकेशन का भी उस पर ध्यान चला जाता है। तो बस यही रीजन है ना कि इतना इतना बुक रहता है और ध्यान चला जाता है, किसी एक चीज पे फोकस नहीं रह पाते। अगर हम किसी एक चीज पे फोकस रह जाए तो हमको ऐसा लगता है कि एग्जाम निकल निकल जाएगा। आपका मेंस ना हो, अगर हम ये लूसेंट को ही पढ़ के बोलते हैं, अगर ये लूसेंट को ही अगर हम पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक अगर इसको खत्म कर दे और एक एक पेज लाइन बाय लाइन अगर इसको हम रट ले, पढ़ ले समझ के, तो बिहार दरोगा का प्रीलिम्स तो 100% निकल जाएगा। क्योंकि हम भी जो अभी 125 नंबर मेरा बना है, फिर भी रिजल्ट मेरा नहीं हो पाया, पता नहीं कैसे, लेकिन 125 नंबर जो मेरा आया है, 66 क्वेश्चन जो हम सही किए हैं उसको काट लीजिए तो 125 पे हम आ जाते हैं। वो सिर्फ हम इस बुक से किए हैं। बहुत लोग, आप लोग बुक पूछ रहे थे कमेंट में कि आप किस बुक से पढ़ाई किए, तो मेरा एक यही सोर्स है, हम इसी एक बुक से पढ़ाई किए हैं। और पूरा तो खत्म नहीं कर पाए, लेकिन हाँ अधिकतर हम जितना भी बार हिस्ट्री को हम पढ़े इसी से पढ़े, जितना भी पॉलिटी हम पढ़े इसी से पढ़े, जितना बार भी हम ज्योग्राफी को पढ़े हैं, रिवीजन किए, इसी से पढ़े हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी खास करके तो इसी से पढ़े। हाँ साइंस भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी ले लीजिए, इसके अलावा हम कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी, विविध भी, सारा कुछ हम इसी से पढ़े हैं। यही था मेरा बुक लिस्ट। ये बुक लिस्ट है लूसेंट, आप इसको पढ़िए। इससे बाहर क्वेश्चन पीटी में तो नहीं जाने वाला। हाँ अब धीरे धीरे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, लेकिन इससे बेस्ट यही रहेगा कि आपके पास अगर टाइम है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी से अच्छा कोई बुक नहीं है, एनसीईआरटी को पढ़िए। और खैर ये जो लूसेंट आप देख रहे हैं तो ये आप अभी जान ही रहे होंगे कि कोई स्पॉन्सर्स वीडियो है नहीं, क्योंकि मेरा चैनल नया है। हाल फिलहाल में 50-60 सब्सक्राइबर होगा, 10-12-15 व्यूज आ जाता है, आप लोग को देख लेते हैं तो 15-20 व्यूज आ जाता है, उससे ज़्यादा व्यूज भी नहीं आता है। तो यही इसका कोई ऐड वगैरह हम कर नहीं रहे, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं कि लूसेंट पब्लिकेशन हमको स्पॉन्सरशिप करने के लिए दिया, वैसा कुछ नहीं है, उतना अभी मेरा वो है भी नहीं। बस ये इस बुक को हम पढ़े हैं, इस बुक से तैयारी किए हैं, यही बुक मेरा सोर्स रहा है इतना नंबर भी लाने का। हालांकि नहीं होने का रीज़न हमको नहीं पता है, क्यों नहीं हुआ, किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं पता। तो बस हम यही बोल रहे थे कि ये जो इतना सारा भटकाव होता है, क्या आपके भी साथ होता है या फिर शायद ये मेरे ही साथ सिर्फ ऐसा हो रहा है कि इतना इतना बुक को हम देख के भटकते हैं। क्या हम लोग को एक बुक पर रहना चाहिए? क्या इतना सारा बुक देख के हम लोग को भटकना चाहिए? तो मेरे ख्याल से तो नहीं भटकना चाहिए, किसी एक बुक पे आप रहिए। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी को आप पकड़िए, एनसीईआरटी 6 से 12 तक आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन उसका, तो हमको नहीं लगता कि आप किसी एग्जाम में, वन डे एग्जाम में, यहाँ तक कि बीपीएससी वगैरह का हम बात कर रहे हैं, पीटी मेंस हो, उसका मेंस छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो आंसर राइटिंग होता है उसका, जिसमें मेंस आपका ऑप्शनल हो, ऑप्शन वाइज वाला हो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो हमको नहीं लगता एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम का पीटी मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो बस यही इस पे हम बात कर रहे थे ना कि किसी एक बुक पर हम फोकस नहीं रह पाते। क्या आप लोगों के भी साथ ऐसा होता है कि आप लोग किसी एक बुक पर फोकस नहीं रह पाते? अगर ऐसा होता है तो आप भी हमको बताइए, हम भी जानना चाहते हैं कि सिर्फ ये मेरे साथ ही है या आप लोगों के साथ है। क्योंकि बहुत लोगों को तो देखते हैं, हम मेरे लाइब्रेरी का ही बात करते हैं तो बहुत लोग को देखते हैं एक ही बुक पर रहता है। कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो एनसीईआरटी ही पढ़ रहा है, कोई यूथ पढ़ रहा है तो यूथ ही पढ़ रहा है, कोई क्राउन पढ़ रहा है तो क्राउन ही पढ़ रहा है। लेकिन मेरे साथ पता नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारा बुक मेरे सामने आते रहता है, मेरा दिमाग भटकते रहता है, मन जाते रहता है कि यार इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसा
करना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट नहीं होने का ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छा खासा, अगर आप आपके पास नॉलेज भी है, तो आप किसी एक बुक को पकड़िए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, मेरे हिसाब से यही सही रहता है। और ऑब्जेक्टिव में भी आप वही काम कीजिए कि लुसेंट का ही ऑब्जेक्टिव हमको लगता है इनफ है, क्योंकि मोटा है, बुक भी बहुत मोटा है, तो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव भी इनफ रहता है। या ज्ञान बिंदु सर, जो रोशन सर हैं, खान सर, किसी का भी एक आप अगर, कहने का मतलब है किसी एक सोर्स को पकड़िए और कीजिए, वही सही रहता है। करंट अफेयर्स में भी वही हाल है। स्पीडी को देखिए, स्पीडी पढ़ते हैं तो एडुटेरिया पे ध्यान चला जाता है, एडुटेरिया पढ़ते हैं तो ज्ञान बिंदु रोशन सर का जो बुक आ जाता है उस पर ध्यान चल जाता है कि अरे अरे सर का बुक आ गया है। फिर उसी तरह गौरव सर को तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, उनसे तो कोई ये है नहीं कि कोई लोग नहीं जान रहे हैं। तो उनका उत्कर्ष क्लासेस का जो गौरव सर है, उनका भी बुक आता है, तो वो भी बहुत अच्छा बुक है, देखे हैं। तो भटकना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, किसी सब चीज़ पे अगर एक ही आप लेके चलते हैं तो बहुत हद तक आप सफल कर जाएंगे। हालांकि हम अभी सफल बिहार दरोगा में हुए नहीं, लेकिन बिहार पुलिस 2 बार निकाले, बीएड एंट्रेंस 2 बार निकाले, तो हम इसके पीछे का हम राज मानते हैं। किसी एक चीज़ पर सफल रहिए। हम जो उसको निकाले हैं, जो आप लोग में से अभी अगर कोई एग्ज़ाम नहीं निकाले हैं, अगर वो आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं, तो हम यही कहेंगे किसी एक बुक को लेके चलिए। उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा, किसी एक बुक को पकड़िए। कोई भी बुक यहाँ पर गंदा नहीं है। कोई लुसेंट को बोलता है कि अरे भाई लुसेंट तो क्या ही लुसेंट पढ़ के, अब लुसेंट का जमाना चला गया। नहीं, आप लुसेंट पढ़ के देखिए, पन्ने 1 से पन्ना लेके 500 पन्ना तक को आप लुसेंट को अगर लाइन बाय लाइन रट जाते हैं ना, तो हम आपको वादा करते हैं, आपको दावा करते हैं इस बात का कि आपका पीटी तो जरूर निकल जाएगा, किसी भी एग्जाम का पीटी आप निकल जाएगा। हाँ, आपको मेंस के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा। जैसे कि अब बिहार दरोगा का ही बात करते हैं, तो बिहार दरोगा के मेंस में 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको मैथ और रीजनिंग से है। तो आप अगर 25 क्वेश्चन वही नहीं सॉल्व करेंगे, आप 75 में कहाँ से रिजल्ट लेंगे? 75 तो कट ऑफ ही जाता है ये करके, काट के मेंस का। तो आपको अदर सोर्स भी पढ़ना होता है, तो मेंस में ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंस के लिए ये इससे थोड़ा सा आपको हटके और ज़्यादा इससे डीप पढ़ना होगा। एनसीईआरटी या फिर यूथ का या किसी भी सब्जेक्ट का, आपको जो सही लगे। वैसे सजेशन देने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत सर लोग भी हैं, वो लोग सजेशन देते होंगे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और अभी तो हम प्रिपरेशन फेज में ही हैं, तो मेरे हिसाब से तो यही रहेगा कि किसी एक बुक को चलिए। और हम भी अब से ऐसा ही करेंगे, किसी एक बुक को हम सोचे हैं एनसीईआरटी को खत्म करने का। एनसीईआरटी हम स्टार्ट किए हैं, कल से पढ़ना स्टार्ट किए। फिलहाल अभी एक ही सब चैप्टर पढ़े, क्लास 6 का ये एनसीईआरटी है, बुक जिज्ञासा नाम है इसका। अभी एक ही चैप्टर हम पढ़े हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किए, अभी पढ़े नहीं है। तो यही बुक हम पढ़े हैं, इसी को लुसेंट को पढ़ के हम बिहार पुलिस 2 बार निकाले हैं, बीएड का एंट्रेंस निकाले हैं। मेरा सजेशन रहेगा आप भी उसको पढ़िए, अच्छा बुक है, बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा। तो यही था कि आज का टॉपिक जो था कि आप में से अगर कोई लोग ऐसे हैं कि मेरे ही तरह की एक बुक पे नहीं रखे 100 बुक पर ध्यान जाता है, तो मेरा भी सजेशन ये रहेगा कि आप उसको ध्यान को भटकाइए मत, एक बुक को रखिए। और हम भी कोशिश करेंगे एक बुक पर ही रहने का, और आप लोगों के ही थ्रू जो है हम एक बुक पर ही फोकस्ड होके रोज वीडियोस बनाते रहेंगे कि आज हम ये बुक का इस चैप्टर का हम ये वाला चैप्टर पढ़ लिए, इस चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ लिए, इस चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ लिए। तो हो सकता है मेरा भी 1 पन्ने से लेकर 100 पन्ने तक खत्म हो जाए, बस आप लोगों के सपोर्ट से हम एक बुक को ख़त्म कर पाए। बस यही था आज का वीडियो। थैंक यू।